स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपने सेल चैप्टर का आगे का पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने अपने लास्ट क्लास प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक पे खत्म की थी, राइट। अब जो है हम वन बाय वन सेल के सभी पार्ट को बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। सो स्टार्ट करते। जो आज पार्ट हम अपना डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऐसी लेयर जो हर एक सेल में प्रेजेंट है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सबके पास प्रेजेंट है। उस मेम्ब्रेन को, उस लेयर को हम क्या कहते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक और नाम है, अगर कभी क्वेश्चन में वो नाम आ जाए तो समझ जाइएगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। उसको हम प्लाज्मा लीमा भी बोलते हैं, राइट। सो सेल मेम्ब्रेन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, प्लाज्मा लीमा हो, सारी एक ही चीजें हैं, राइट। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन का कलर क्या होता है? वो ट्रांसपेरेंट है, उसका खुद का कोई कलर नहीं है। और जब भी हमने सेल को देखा बेटा, जो हम उसमें स्टेन डाल रहे थे, जो ऊपर से एक ड्रॉपर से आप डालते हैं, उसकी वजह से वो कलर हमें दिखता है सेल का। उस क्या सेल मेम्ब्रेन का कोई कलर है? नहीं, इट इज ट्रांसपेरेंट, राइट। नेक्स्ट हमने बेटा यहाँ पर टर्मिनोलॉजी लिखी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्टिव परमिएबल। हमने इसको समझते ही क्या होता है? हमने बेटा मेम्ब्रेन को ना 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले हमारे पास बेटा परमिएबल, परमिएबल। देन दूसरा कैटेगरी है बेटा हमारे पास इम्परमिएबल। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास सेमी परमिएबल। एंड हमारी जो फोर्थ कैटेगरी है दैट इज सिलेक्टिव परमिएबल, राइट। अभी कैटेगरी किस बेसिस पे है? कोई भी एक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब बेटा आप ऐसे लेयर समझ लीजिए, या छन्नी, जैसे चाय छन्नी होती है ना, चाय को जो केवल लिक्विड पार्ट है वो नीचे जाने देती है, चाय ऊपर छान के रखती है, सेम ऐसी एक ऐसी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का कैसा नेचर है कि किसको वो अपने अंदर या बाहर जाने दे रहा है, उसके बेसिस पे हमने मेम्ब्रेन को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। सबसे पहला है परमिएबल, मतलब ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो किसी भी चीज को अंदर या बाहर अपने थ्रू आने या जाने देती है, राइट। एनीथिंग, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, सबको। इम्परमेबल, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, वो किसी को भी अपने थ्रू आने या जाने नहीं देगा। सेमी परमेएबल मतलब अच्छा ऐसी मेम्ब्रेन, सेमी मतलब हमारा क्या मतलब होता है बेटा? हाफ। मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो हाफ ऑफ द मटेरियल को आने दे और आधे को नहीं आने दे। अब जो आधा अंदर आ पा रहा है बेटा दैट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को वो अपने अंदर आने देता है एंड सॉल्यूट को बेटा वो अपने अंदर से पास थ्रू नहीं करने देता है, राइट। एंड देन सिलेक्टिव परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल बेटा सॉल्वेंट को तो अपने थ्रू जाने ही देता है, राइट। और सिलेक्टिव से हमें क्या समझ आ रहा है कि सिलेक्ट करता होगा, मतलब सॉल्यूट को भी वो जाने दे रहा है, पर कैसे? वो सिलेक्ट करता है कि कौन सा जो मटेरियल है उसके थ्रू बाहर जा सके या अंदर आ सके, राइट। सो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज सिलेक्टिव परमिएबल इन नेचर। नेचर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इलास्टिसिटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शोज इलास्टिसिटी बट अप टू अ लिमिट है। जैसे रबर बैंड को आप ज्यादा खींचोगे तो ब्रेक हो जाएगा, सिमिलरली हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी इलास्टिक नेचर की अप टू एन एक्सटेंट। मेन फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन क्या बेटा? अंदर के जितने भी ऑर्गेनेली उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। बाहर से एक लेयर है, जैसे हमारे क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, सिमिलरली सेल की जो लेयर है बेटा दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो अंदर के ऑर्गेनेली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो लेयर है ये किससे बना हुआ बेटा? दैट ये हमें किसने समझाया था? एक मॉडल के थ्रू बेटा। दो वेरी फेमस साइंटिस्ट जिसको जिनके लिए जिस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, दैट नेम वाज दैट साइंटिस्ट वाज सेंगर एंड निकोलसन। ये हमारे दो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बताया। इन्होंने कहा कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किससे बना हुआ है बेटा? इट इज मेड अप ऑफ बाय लेयर of phospholipids, phospholipids। and उन्होंने और भी बोला कि in between protein molecules are also there, carbohydrate molecules are also there, right। इन सब से मिलके बेसिकली हमारा जो है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं क्या है वो स्ट्रक्चर। सबसे पहले जो फॉस्फोलिपिड है बेटा, ये हमारे पास एक हेड होता है उसमें और टेल होता है उसके पास, ऐसा होता है फॉस्फोलिपिड। लिपिड क्या होता है, फॉस्फोलिपिड क्या होता है बेटा, ये हम डिटेल में, हमारा एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, उसमें पढ़ेंगे, राइट। अभी के लिए समझ लीजिए जैसे एक प्रोटीन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, वैसे ही फॉस्फोलिपिड भी होता है, राइट। सो ये हमारा फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, उन्होंने क्या बोला, बाई लेयर, मतलब बाई मतलब क्या होता है बेटा, टू, है ना। सो बाई लेयर बना लेते हैं, फर्स्ट लेयर, अब 2 लेयर होनी चाहिए तो सेकेंड लेयर, राइट। बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, और क्या था, प्रोटीन्स भी थे बेटा। सो हम इन बिटवीन प्रोटीन्स भी बना देते हैं, सपोज दिस इज प्रोटीन, राइट। एंड वापस से बाय लेयर है तो बाजू में भी हम लोग थोड़े से और लिपिड, फॉस्फोलिपिड्स बना देते हैं, राइट। अब प्रोटीन सिर्फ यहां नहीं प्रेजेंट है, बाहर भी प्रेजेंट है, राइट। सो जो बीच में प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं बेटा इंट्रिंसिक प्रोटीन, या फिर इंट्रीगल प्रोटीन भी कहते हैं। जो अंदर की साइड है इंट्रीगल प्रोटीन, और जो बाहर की साइड बेटा प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन, या फिर एक और नाम क्या बेटा, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, राइट। अब हमारे पास जो ये फॉस्फोलिपिड इन्होंने बताया, उसमें जो ये फॉस्फोलिपिड है इसका नेचर पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बेटा नीट में पूछा गया है। सो हम अलग से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज दिस इज हेड एंड दिस इज टेल। तो हमारे पास जो हेड होता है बेटा, दिस इज पोलर होता है, और जो टेल होता है बेटा, द टेल इज नॉन पोलर। हमारा जो टेल बना हुआ है बेटा, ये जो हमारे पीछे के साइड हमने ये जो बनाया है, ये जो टेल बना होता है, दिस इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड, राइट। और जो हमारा हेड है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप कंटेनिंग होता है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, फॉस्फेट कंटेनिंग, राइट। और क्या होता है, अगर हमसे पूछा जाए हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। सो हमारा जो हेड है बेटा, इट इज हाइड्रोफिलिक, हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब बेटा फोबिया, डर लगना। सो टेल जो है वाटर से डरता है, और हेड जो है वाटर को लव करता है, हाइड्रोफिलिक, एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक, तो वो वाटर को रिपेल करेगा, उससे डरेगा तो उसको रिपेल करेगा। और हेड इज बेटा हाइड्रोफिलिक, मतलब वो वाटर को रिपेल नहीं करेगा, राइट। सो इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम से बेटा स्टार मार्क करके अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, राइट। देन हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चा, ये मॉडिफाई भी होता है, राइट। और सेल मेम्ब्रेन जैसे जैसे मॉडिफाई हो रहा है, हम उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सबसे पहले जब वो मॉडिफाई होता है तो हम उसे माइक्रोविलाई कहते हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन में ऐसे ऐसे फोल्ड्स बन जाए, राइट, सो फिंगर लाइक, राइट, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स अगर बन जाए तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा, माइक्रोविलाई। और जब मैं आपको टिश्यू स्टार्ट करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे टिश्यूज है जिसमें सेल के अंदर फोल्डिंग्स आ जाते हैं, उस टिश्यू को नाम देते हैं हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, राइट। सो वहां पे हम क्या देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो वो फोल्ड हो गया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में फोल्ड हो गया, राइट, फिंगर लाइक, राइट। देन दूसरा जो हमारे माइक्रोविला में फिंगर लाइक फोल्डिंग्स हमें देखने को मिलती है। देन जैसा अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो मैं आपको वापस से कनेक्ट कराऊंगी जब मैं आपको टिश्यू करवाऊंगी, तो किस में देखने को मिलता है, ब्रश बॉर्डर्ड सेल में, ब्रश बॉर्डर सेल, राइट। अगर मैं लेम्सोसोम्स की बात करूं, लेम्सोसोम्स बेटा फोल्डिंग है किसके अंदर, इन फंगल सेल। और फंगल सेल में एक्चुअली
सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे सेल मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है, तो दोनों के बीच में बेटा कनेक्शन बना देती है। सो जब फंगल सेल के सेल वॉल में सेल मेम्ब्रेन में बेटा फोल्डिंग्स आती है तो हम उसे लेम्सोसोम्स कहते हैं। मीजोसोम्स, मीजोसोम्स हम कब कह रहे हैं बेटा, जब हमारे पास इन फोल्ड्स अंदर की साइड बेटा अब हमें फोल्डिंग देखने को मिल रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अंदर की साइड फोल्ड हो रहा होता है, किनमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। सो हम ऐसे लिखेंगे, इन फोल्ड्स present in prokaryotic cell are known as mesosomes and this is the site for the cellular respiration। अब उनको भी तो एटीपी बनाना है ना, तो कहीं तो वो रेस्पिरेशन कर रहे होंगे, राइट। सो दिस इज द साइट फॉर cellular respiration, cellular respiration in prokaryotes, राइट। देन हम आ जाते बेटा नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब होता है तब उसे टाइट जंक्शन कह रहे हैं। टाइट जंक्शन कब कह रहे हैं, जब दो एडजेस्टेंट सेल का बीच में जितना भी गैप है बेटा वो फिल हो जाए, मतलब दोनों के बीच में बिल्कुल भी इंटर सेल्यूलर स्पेस खत्म हो जाए, ऐसे जंक्शन को हम क्या कह रहे हैं, टाइट जंक्शंस कह रहे हैं, राइट। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या लिखेंगे टाइट जंक्शन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन of two cells fused, राइट। और फ्यूज का मतलब कैसे फ्यूज है, नो इंटर सेलुलर स्पेस, उसमें कोई गैप नहीं है बेटा दो सेल्स के बीच में, राइट। तब हम ऐसे मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, टाइट जंक्शन फॉर्म कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया। डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स मतलब बेटा जब सेल की मेम्ब्रेन की वजह से सेल जो है वो एक के ऊपर अडहेयर हो रहे हैं, अडहेयर होना मतलब जमा होना, एक के ऊपर एक, जैसे कॉइन एक के ऊपर एक हम रखते हैं वैसे सेल भी एक के ऊपर एक अडहेयर हो रहे होते हैं, राइट। सो अडहेरेंस, तब हम क्या कहते हैं बेटा, अडहेरेंस मतलब वन ऑन अनदर, तब हम उसे क्या कहेंगे, डेस्मोसोम्स कहेंगे, राइट। सो सेल मेम्ब्रेन बेटा अपने आप को मॉडिफाई भी करता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। जब उसने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में किया तो माइक्रोविलाय, जब फोल्डिंग्स आई फंगल सेल में तो लेम्सोसोम्स, जब मीजोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में इन फोल्ड्स अंदर के साइड फोल्ड हो रहा है फॉर द रेस्पिरेशन। टाइट जंक्शन बेटा दो सेल मेम्ब्रेन जो एकदम फ्यूज हो जा रहे हैं, कोई उनमें बीच में स्पेस नहीं बच रहा है, बिल्कुल भी नहीं, नो इंटरसेलुलर स्पेस, देन दैट इज नोन एज टाइट जंक्शन। एंड देन डेस्मोसोम्स, जब सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर बेटा अडहेयर हो जा रहे हैं, एक के ऊपर एक सेल अडहेयर हो जा रहे हैं, तो हम उसे क्या कह रहे हैं, डेस्मोसोम्स, राइट। अब यहाँ पे हमारा आज का पार्ट कंप्लीट होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना सेल वॉल स्टार्ट करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।